पूरे देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बहस शुरू हो गई है। आपको याद होगा 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव का आइडिया सामने रखा था और ये कहा था कि अब देश को इस पर सोचना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया था कि वो अपने अपने राजनीतिक हितों को पीछे रखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सोचें, क्या इसे देश में किया जा सकता है, कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर देश में एक साथ चुनाव हो, यानी सारी विधानसभाओं के चुनाव और देश का लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, तो इससे तमाम तरह के फायदे होंगे। विकास कार्यों की रफ्तार तेज बढ़ेगी, खर्चा कम पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें कही गई थी और अब चूंकि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी अब ये विचार करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या इसके रास्ते में अड़चनें आ सकती हैं, उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, क्या इसमें गड़बड़ियां हो सकती है जिनको दूर करना पड़ेगा, किस तरीके के संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। ये तमाम चीजें ये कमेटी अब चर्चा करेगी, संबंधित राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी, लोगों से बातचीत करेगी, जो तमाम एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, उनसे बात करेगी और फिर इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है क्या और क्या इसके फायदे और क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो वो कोई नया आइडिया नहीं है। देश में पहले भी जब हमें आजादी मिली थी, आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुआ था। यानी कि राज्यों के चुनाव जो थे वो लोकसभा के साथ ही हुए थे। राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी इन चारों चुनावों में एक साथ हुए थे। लेकिन उसके बाद 67-68 के बाद कुछ विधानसभाएं गिर गई थी, डिसॉल्व हो गई थी समय से पहले, जिसके बाद ये जो क्रम बना चला आ रहा था वो क्रम टूटता चला गया और आज स्थिति ये हो गई है कि शायद ही नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 30 सालों में शायद कोई एक ऐसा साल नहीं गया जब कहीं ना कहीं चुनाव देश में ना हो रहा हो। यानी 30 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं है कि जब चुनाव देश में कहीं किसी हिस्से में ना हो रहा हो। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला और जो सीधा फायदा नजर आता है वो है पैसा बचेगा। जी हां, बड़ा पैसा बचेगा देश के चुनाव में। और इन चुनावों में देश में कहा जाता है कि चुनाव से बड़ा कोई त्योहार नहीं है और जिस तरीके से हिंदुस्तानी अपने त्योहारों पर खर्च करते हैं, लगभग वैसी ही खर्ची इन चुनाव के दौरान होती है। अगर मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊं तो 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में करीब 53 राजनीतिक दल थे जो चुनाव लड़े थे और 1874 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में करीब खर्चा आया था 11 करोड़ रुपए का। ये 1951-52 के पहले चुनाव की बात हम कर रहे हैं। और 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें 610 दल थे, 9000 के करीब उम्मीदवार थे और खर्चा आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया। यानी पहले चुनाव में जो खर्चा 11 करोड़ का था वो बढ़ते बढ़ते 6000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। और कुछ और फायदे भी इसमें हो सकते हैं, जैसे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। इलेक्शन के दौरान कहीं भी इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। अगर चुनाव 5 साल में एक बार होंगे सभी चुनाव, तो एमसीसी कम लगेगा, 5 साल में एक बार लगेगा, विकास कार्यों की रफ्तार तेज रहेगी। चुनाव के दौरान फॉल्स प्रोमिसेस पर बहुत जोर दिया जाता है। तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के वायदे करते हैं जो शायद पूरे ना हो सके, उन सब पर कमी आएगी। हालांकि कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय दल कभी ये नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय दल जो नेशनल पार्टीज है उनके साथ चुनाव उनका लोकसभा के साथ हो, क्योंकि उनको ये लगेगा कि उनके मुद्दे दबकर रह जाएंगे। वो क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि राज्यों के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाए। नेशनल पार्टी नेशनल मुद्दे उठाएगी, राष्ट्र के मुद्दे उठाएगी, तो उन्हें लगेगा कि उनके रीजनल मुद्दों को नुकसान होगा। रीजनल पार्टीज चुनावी खर्चों और प्रचार पर नेशनल पार्टी जितना खर्चा नहीं कर सकती उतना प्रचार नहीं कर सकती और
और सबसे बड़ी बात कि अब इसमें मामला कहां फंसेगा। आप ये समझिए कि जो सबसे पहले अगर हम वन नेशन वन चुनाव करवाना चाहते हैं तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में एक तरह से बदलाव करके कार्य करना पड़ेगा, राज्यों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को लोकसभा में तो संसद में तो 2/3 बहुमत चाहिएगा ही, साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों का तैयार होना भी सबसे पहले जरूरी है। जो हमारी जानकारी है करीब 12-14 राज्य इसके लिए सहमत होना बहुत जरूरी है, जो ये चाहें। तो किस तरह से आगे बढ़ेगी, एक बड़ा आइडिया मूव हुआ है, बड़ी कमेटी बनी है, किस तरीके से ये आगे जमीन पर उतरता है, क्या ये देश एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन को देख पाता है, क्या ये आइडिया धरातल पर उतर पाता है, इसमें अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है।